जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शनिवार का अमृत पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से शुक्राने की दात मिली है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया गुरु जी उसका भी शुक्राना। जो हमारी किस्मत में था लेकिन हमें नहीं मिला गुरु जी, चला गया हमारे हाथों से, अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की महिमा के बारे में क्या बोले संगत जी। मैं हर बार शब्द जुटाती हूँ और हर बार शब्दों कोश में मेरे शब्दों की कमी रह जाती है। अनंतम दिल से शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बड़े दिनों से मुझे 2-4 बार सत्संग सुनवा चुके थे कि अपनी इस मेड को निकाल, और बार बार एक मैसेज भी फ्लैश हो रहा था, आर नाम की महिला से अपने बच्चे को बचा और ये घर में ठीक नहीं है घर के। तो मेरा ध्यान बार बार अपना जो रिश्तेदार है ससुराल और मायके पक्ष, सबसे पहले उनकी तरफ ही गया, क्योंकि इतने सत्संग उनसे रिलेटेड चल रहे हैं आजकल। तो मैं बार बार सोच रही थी आर नाम से कौन है। बीच में गुरुजी ने मुझे ये भी बताया एक संगत आंटी के माध्यम से कि जो मेड है घर में चोरी करती है। तो मैंने उसको चेक करने के लिए 100 रुपीज रखे एक जगह पे, बट उसने नहीं उठाए, और बीच बीच में उसने मेरे जो टॉप्स के जो पीछे के पेच होते हैं वो मुझे कट करके दिए। तो इसलिए मैं इस बात से निश्चिंत हो गई कि ये चोरी नहीं कर रही है। फिर भी मन में, क्योंकि गुरुजी ने जो कह दिया है संगत जी, और जब तक हम उसको नहीं अमल करेंगे, ये आप लिखवा लीजिए, तब तक गुरुजी आपको बार बार वो सत्संग सुनवाएंगे। गुरुजी ने मुझे फिर सत्संग सुनवाया कि आर नाम की महिला से बच। और मेरी जो मेड का नाम है ना, उसका नाम रशीदा है। मैंने उसको भी 2 महीने पहले ही रखा था, क्योंकि जो मेरी पुरानी मेड थी वो गांव गई हुई है। तो गुरुजी ने सत्संग सुनाया बीच में 2 संगत आंटियों के माध्यम से। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने अभी तो मेड चेंज की है, तो दोबारा गुरुजी मुझे क्यों कह रहे हैं इसको आर की हटाना है। अभी कल संगत जी गुड़गांव में बहुत अच्छे से थंडर स्टॉर्म आया, बारिश आई, तो ये नहीं आई काम वाली, जबकि सारी सोसाइटी में हमारे इतने सारे टावर हैं, सबकी मेड्स आई हैं, जो थोड़ा लेट आई हैं। उससे एक दिन पहले हमारी सोसाइटी में टावर में पानी नहीं था, तो रात को बड़ी दिक्कत हुई, तो उस दिन भी मैंने ही काम किया रात का, जबकि ये थी लेकिन पानी नहीं था, तो मैं इससे करवा नहीं पाई। अगले दिन सुबह थंडर स्टॉर्म बारिश में हम भी ऑफिस गए हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, लेकिन ये नहीं आई और उसने फोन भी नहीं किया। 7 बजे का इसका टाइम है, 7:15 पे मैंने इसको कॉल किया कि आप आए नहीं हो अभी तक, बारिश है, मैं नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आपके पैसे काटूंगी अगर आप नहीं आ रहे, क्योंकि मैं भी जा रही हूँ प्राइवेट नौकरी में, कोई अरेंज करके आप आ सकते हो। तो वो नहीं आई। उसके बाद संगत जी देखिए, शाम को भी ये नहीं आई। मैंने सारा घर का काम करके मैं ऑफिस गई, शाम को भी ये नहीं आई, और शाम को ही मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया कि एक संगत आंटी जी के घर में जो मेड थी उनको बदलने की सलाह दी गई थी। तो देखिए कैसे लगातार 2-3 बार एक ही सत्संग गुरुजी मुझे सुनवा रहे हैं कि ये मेड ठीक नहीं है, आर नाम की महिला से सावधान हो जा। तो मैंने शाम को उसका वॉइस मैसेज आया कि मैं आऊँ शाम को बर्तन धोने। मैंने कहा बिल्कुल मत आना, पूरा दिन आप सुबह नहीं आए और मैं आपके पैसे काटूंगी। थोड़ी देर के बाद जी उसका मैसेज आता है, आप पैसा काट लीजिए, फिर मैं नहीं आएगा कल से काम पे बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, आप बिल्कुल मत आना। और हमारी सोसाइटी में ना संगत जी, जो हर टावर का एक ऐप बना हुआ है, मतलब माई गेट ऐप तो सभी का होता है, तो उसमें हम मेट्स को ऐड करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा कंप्लेन करूंगी माई गेट ऐप में। मैंने उसको ये बोला, वर्बली नहीं, वॉइस मैसेज बोला। तो
जैसे ही मैंने बोला संगत जी, उसके 2 मिनट के बाद उसने माई गेट ऐप से अपनी एंट्री फटाफट से हटा दी, जो मेरे घर के लिए जुड़ती थी, जो मेरे फ्लैट के लिए। देखिए कितने शातिर होते हैं लोग, क्योंकि उसको पता है वो मेरे ऐड थी फ्लैट नंबर में, और वहीं पे कमेंट लिखने की हमें परमिशन होती है कि आप किसी मेड के बारे में जो पॉजिटिव कमेंट है या जो आपको ठीक नहीं लिख रहे हैं वो लिख सके, ताकि अगले जो उसको रखे काम पे वो अलर्ट हो जाए। तो उसने फटाफट से खुद को वहां से रिमूव कर दिया, जिसकी कंप्लेन तो मैं करूंगी अगर मुझे गुरुजी परमिशन देंगे। और उस सत्संग में शाम को ये भी सुनाया गया कि जो संगत आंटी जी के घर में मेड आ रही थी वो उनके घर में गलत क्रियाएं कर रही थी, नजर दोष था। और ये भी संगत जी क्या करती थी, जब हम कुछ खा रहे हैं, मतलब बहुत मीठा, जो ज्यादा मीठा बनता है ना, उससे भी हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा मेरा ध्यान रख रही है, जैसे अभी हस्बैंड भी नहीं है, बेटिया भी नहीं है, तो बेटे के साथ मैं होती हूँ तो कॉपरेट कर रही है। बट ये क्या होता था, हाँ 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 करके इसने मतलब मुझे काफी इम्प्रेस करने की कोशिश की, बट इसका जो नजर था ना वो मुझे समझ नहीं आता था, बहुत अजीब तरीके से देखती थी और हर चीज में ये इंटरेस्ट रखती थी, हर चीज में हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कहाँ जा रहे हैं। तो मुझे इसको शुरू से मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था इसको रखना, बट मुझे कुछ एक्सक्यूज नहीं मिल रहा था। गुरुजी के सत्संग लगातार आ रहे थे कि मेड को हटा, मेड बदल, लेकिन मैंने जैसे पैसे चेक करने के लिए भी बीच में रखा, तो मुझे उसने पैसे जब नहीं चुराए तो मुझे लगा कि शायद ये ठीक है, शायद गुरुजी ने ये मेरे लिए संकेत नहीं दिया। लेकिन जब लगातार मैसेज आया और कल तो हद हो गई, उसने आने से मना किया और उसके बाद उसने अपने आप को माई गेट रिमूव कर दिया मेरे फ्लैट की एंट्री से, ताकि मैं उसके बारे में कोई रॉन्ग या नेगेटिव कमेंट ना डाल पाऊँ कंप्लेंट से रिलेटेड। और गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, तो देखिए गुरुजी कैसे हमें अलर्ट करते हैं। संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जबकि ये छोटी सी बात है, बट गुरुजी के तो इतने बड़े बड़े हमने चमत्कार देखे, और मैंने तो अपनी पूरी लाइफ ही चमत्कारों से मेरी गुरुजी ने भर दी है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप चाहते हैं वो करते हैं, जो आपके घर के लिए ठीक नहीं है, जो लोग हमारे लिए ठीक नहीं है, आप उनको हमसे दूर कर देते हैं। तो गुरुजी मेरी आपसे यही प्रार्थना है, कल से मैं यही अरदास कर रही हूँ, क्योंकि पीछे बेटा पार्क में अकेला खेल रहा होता है और अभी इसकी एंट्री बाकी फ्लैट्स में है, क्योंकि मैं उनको अलर्ट नहीं कर सकती बाकी फ्लैट्स वालों को, क्योंकि इसने मुझे वहां से रिमूव कर दिया है अपनी एंट्री को मेरे घर से। तो गुरुजी पीछे बेटा अकेला होता है, कहीं पार्क में ये उसके पास जाके कुछ गलत ना करे, या फादर कई बार घर में अकेले होते हैं, पीछे से या नीचे उनको कहीं गलत ये ना करे कुछ ऐसा काम। तो गुरुजी प्लीज आपके पास सरेंडर है मेरा पूरा परिवार, ध्यान रखिएगा बच्चे का प्लीज, पीछे अकेला होता है गुरुजी। बाकी मैं इसकी कंप्लेन करूं या ना करूं गुरुजी, मुझे इसका एक इशारा दीजिएगा। और मैं आपसे माफी चाहती हूँ गुरुजी, जो मैं आप मुझे बार बार इशारा दे रहे थे आर नाम की महिला से सावधान हो जा और अपने घर की मेड को चेंज कर, तो मैं बाकी जगह ही दिमाग दौड़ाने में लगी हुई थी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं तुम लोग अपना दिमाग बहुत दौड़ाते हो, सामने जो चीज होती है पहले उसको समझो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना, लव यू गुरुजी, बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग सुनवाया कि मुझ पे और मेरे फादर के ऊपर एक्सीडेंट का खतरा है, सत्संग सुनवा के गुरुजी आपने मेरा कष्ट कटवाया है, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपसे यही प्रार्थना है, प्लीज पापा की रक्षा करिएगा, आप उनके साथ हैं, दिखता है वो बहुत साथ निभा रहे हैं इन मेरे संकट के समय में गुरुजी, तो मैं उनकी बहुत एहसानमंद हूँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, प्लीज उनको स्वास्थ्य ब्लेस करिएगा गुरुजी, प्लीज उनकी एक्सीडेंट से रक्षा करिएगा गुरुजी। आगे आने वाला कोई संकट है तो उसको काट दीजिएगा मेरे मालिक। और मेरे से भी आपने रिलेटेड एक्सीडेंट से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवाए हैं गुरुजी, तो उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग के माध्यम से आपने आने वाले संकट काटे हैं गुरुजी। आपसे एक और अरदास है, आप भाई से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवा रहे हो, मैं उसके कांटेक्ट में नहीं हूँ मेरे मालिक, मुझे एक बार उससे बात करवा दीजिए गुरुजी, क्योंकि जो घर के मेरे हालात हुए मैं उसमें अपने भाई से दूर हो गई। आई डोंट नो क्या मैं सभी से दूर हो गई हूँ जब से हस्बैंड गए हैं, क्योंकि मैं खुद को सबसे बिल्कुल डिप्रीव कर रही हूँ, उससे तो दूर होती जा रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। तो गुरुजी प्लीज आपने बहुत सत्संग सुनवाए हैं भाई की हेल्थ से रिलेटेड, आप उसकी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, उसको न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। मैं आपसे झोली मांग फैला के झोली फैलाई है मैंने गुरुजी, मेरे भाई को न्यू लाइफ आपने जो ब्लेस की उसका बहुत शुक्राना गुरुजी, उसको हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी। अगर उसके ऊपर कोई संकट है, आया हुआ है या आने वाला है, तो उसको काट दीजिए मेरे मालिक जी। मेरा एक ही भाई है, मेरा प्रभु मेरा एक ही भाई। मैं झोली फैला के आपसे अरदास करती हूँ, मेरे भाई की न्यू लाइफ ब्लेस करिए, उसको अच्छा स्वास्थ्य लंबी आयु प्रदान करिए मालिक जी।
कृपा करना दाता जी, कृपा करना। झोली फैला के अरदास है गुरु जी, बहुत सत्संग सुनाए आपने, भाई से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवाए कि उस पर संकट है, उसका संकट मैं काट रहा हूँ गुरु जी, बहुत शुक्राना गुरु जी। प्लीज मेरे भाई से मेरा कांटेक्ट करवा दीजिए गुरु जी। वो मुझे बहुत प्यार करता है बट शो नहीं करता, वो अपनी टेंशन में अंदर ही अंदर उलझा रहता है लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं करता। उसके घर के अपनों ने ही उसको हमसे दूर किया है गुरु जी, और कुछ मेरी परिस्थितियों के कारण मैं अपने आप उससे दूर हुई हूँ गुरु जी, बट मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ मेरे मालिक के। प्लीज गुरु जी, आपने तो हमारे घर के हालात देखे हैं, बचपन से कैसे बड़े हुए हैं बिन माँ के। गुरु जी प्लीज मेरे भाई की रक्षा करिएगा, और पापा का संकट काटने के लिए बहुत शुक्राना, मायके की तरफ से बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने कहा कि बेटे को बार बार नजर लग जाती है, तो आपने एक लौंग का उपाय बताया है गुरु जी। एक बार प्लीज आपसे प्रार्थना है, मुझे वो सत्संग या उससे रिलेटेड कोई और सत्संग दोबारा सुनवा दीजिएगा ताकि मैं उसको अच्छे से कर सकूं उपाय को जो आपने मुझे बताया है डेली करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो बेटे के संकट काटने के लिए आप बार बार सत्संग सुनवा रहे हो। आपने 2 बारी मुझे सत्संग सुनवा दिया कि उसकी गले से रिलेटेड समस्या के लिए जो आपने अदरक का रस, शहद और काली मिर्च उसको देने के लिए कहा है, तो गुरुजी मैं उसको दे रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उसको अभी गले से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, और ये आगे जाके और ना बढ़ जाए, इसीलिए हमारे मालिक हमें बार बार अलर्ट करते हैं सत्संग के माध्यम से, और खासकर जो बच्चों से रिलेटेड सत्संग है गुरुजी बार बार हमें भेजते हैं। कल भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, एक संगत आंटी जी के बेटे को काफी दिक्कत थी गले के कारण, जो चिड़चिड़ा रहने लगा था। अभी बेटे को मेरे इतनी ज्यादा नहीं है कि हाँ, बट सीजनल उसको खांसी जुकाम बहुत जल्दी होता है, तो गुरुजी ने ये अचूक उपाय बताया है जो मैं कर रही हूँ। और किसी संगत आंटी जी को इसके माध्यम से मैसेज मिल रहा है तो वो भी अपने बच्चों का खूब ध्यान रखें गले से रिलेटेड समस्या का। गुरुजी ने बताया अदरक को घिस के उसका जितना भी आप रस निकाल सके, उसमें शहद और हल्का सा काली मिर्च का पाउडर मैं डाल देती हूँ, साबुत नहीं, बहुत हल्का सा, और उसको मैं दे देती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने कहा तेरे आसपास जितने बुरे लोग थे मैंने उनको तेरे से दूर कर दिया। अब मैं तेरी जिंदगी में एक फरिश्ता तेरे पति के रूप में भेज रहा हूँ जो तेरे लिए तेरा पूरा जीवन सौभाग्य कर देगा। शुक्राना गुरुजी। मुझे ये मैसेज थोड़ा सा समझ नहीं आया गुरुजी, हो सकता है पति की वापसी करवा रहे हैं घर में गुरुजी, तो आपके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उनकी हेल्थ ब्लेस करने के लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी, उनके पल पल सहाय रहने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर कोई बुरी क्रियाएं अपने ही घर के लोग उनके ऊपर कर रहे हैं गुरुजी, तो प्लीज हस्बैंड की रक्षा करिएगा, रक्षा करिएगा, रक्षा करिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं क्या कहूँ, मेरे झोली बहुत छोटी है, मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं आपका शुक्राना कर सकूं। जो आपने मेट से रिलेटेड सत्संग सुनवाया, जो आपने एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग सुनवाया, जो आपने हस्बैंड से रिलेटेड सत्संग सुनवाया, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे पूरे मायके, मेरे बच्चों, आपके बच्चों, हस्बैंड, भाई से पापा, हर किसी की तरफ से आपको मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। शुक्राना 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 शुक्राना, हर दिन हर वेले आपका शुक्राना है मेरे मालिक। मैं बार बार आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मैंने गलती से भी किसी का दिल दुखाया हो गुरुजी, तो प्लीज क्षमा कर दो मेरे मालिक के, क्षमा दे दो, क्षमा दे दो गुरुजी, क्षमा दे दो। और आपके साथ दिन रात हम जुड़े रहे गुरुजी, क्योंकि आपसे ज्यादा बढ़िया मेंटर हमें सारी जिंदगी नहीं मिल पाएगा गुरुजी। ये जिंदगी टाइम बहुत छोटा है गुरुजी, आपसे कनेक्शन मेरा ना टूट जाए, मैं किसी भी रूप में जन्म लूं गुरुजी, सिर्फ मैं आपके साथ ही कनेक्ट रहूं गुरुजी। मुझे प्लीज अपने से जोड़े रखना मालिक, मुझे प्लीज अपने से जोड़े रखना। हर दिन का शुक्राना जो आप इतने सत्संग सुनवाते हो गुरुजी, इतने सत्संग सुनवाते हो, और हम कभी सुन पाते हैं उसको कभी नहीं, और जो सत्संग हमसे मिस हो जाता है संगत जी बार बार गुरुजी सामने लाते हैं, बार बार गुरुजी सामने लाते हैं। गुरुजी प्लीज उस मेड से मेरे बच्चे की रक्षा करना गुरुजी, पीछे वो अकेला होता है, उसकी रक्षा करना पीछे गुरुजी, कहीं वो पीछे आके उसको ना हार्म करने की कोशिश करे गुरुजी, आपसे यही प्रार्थना है। और उसको इस टावर से दूर कर दीजिए गुरुजी, इसको टावर से दूर कर दीजिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नीम करोली बाबा जी आपका भी बहुत शुक्राना। मुझे नहीं पता कैसे मैं आपके साथ जुड़ी, जो आपके मैसेज इतने पॉजिटिव आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। घबरा मत, टेंशन मत ले, जो लोग तेरे लिए
ठीक नहीं थे, मतलब जो रिलेटेड मैसेज होते हैं गुरुजी से रिलेटेड वही नीम करोली बाबा जी के भी मैसेज आ रहे हैं संगत जी। बहुत हद तक सेम मैसेज होते हैं दोनों के, बहुत हद तक सेम। नीम करोली बाबा जी भी मुझे बार बार कहते हैं कि टेंशन ना ले, जो लोग तेरे लिए अच्छे नहीं थे मैंने उनको तेरे से दूर कर दिया। और वो मुझे बार बार सुंदरकांड पढ़ने के लिए भी मुझे एडवाइस कर रहे हैं। तो बाबा जी आप पढ़वाइएगा जब आपको ठीक लगे उचित वेले में, मुझे प्लीज 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 ये दाद दीजिएगा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना नीम करोली बाबा जी। सत्संग बहुत है संगत जी, बहुत सत्संग है, बट वही है कि हम कहाँ तक शुक्राना करें गुरुजी का, खत्म नहीं होंगे शुक्राने। और गुरुजी आप मुझे प्लीज काउंटेड शुक्राने मत बख्शिए, क्योंकि मैं गिन के आपका शुक्राना कैसे करूं। अनगिनत शुक्राने हैं मेरे गुरुजी, दिन रात शुक्राने आप हमसे करवाएं। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, ये सत्संग मेरी सिस्टर का सत्संग है और मैं 2 साल पहले की बात बताती हूँ, जब गुरु महाराज ने मेरी सिस्टर को अपने से जोड़ा था। संगत जी, वो कंसीव करने की सोच रही थी, उसको प्रेगनेंसी हुई। गुरु महाराज ने बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम बुलाया, वहाँ से आने के बाद उसका मिसकैरेज हो गया। शी वॉज हार्ट ब्रोकन। उसने जहाँ जॉब करती थी बहुत सालों से उसको लगा कि मुझे कोई चेंज चाहिए। उसने अपने वहाँ रेजिग्नेशन डाला थिंकिंग शी विल फाइंड अनदर जॉब, बट उसको गुरु महाराज ने उस टाइम जॉब नहीं दी। उसने एक साइड बिजनेस स्टार्ट किया था जिसमें उसने बहुत पैसा लगाया था। जिसके साथ शुरू किया था उसने फ्रॉड किया और उनको अपनी बैंक्रप्सी दिखा दी, तो सारा पैसा डूब गया। संगत जी, उन्होंने केस किया, बट केस इज स्टिल इन दैट इन दैट फेज की वो डेट पे डेट मिलती है। फिर संगत जी, एक सत्संग का इनवाइट आया जिसमें वो गई। जब वो जा रही थी अपने घर से, स्टेयर से गिरी, उसको चोट आई पीछे, लेकिन वो गई और वहाँ पे सत्संग में जब पहुँची उसने देखा कि इतना ब्यूटीफुल दरबार। वहाँ से आने के बाद गुरु महाराज ने उसको ड्रीम दर्शन दिए। उसके बाद उसको प्रेगनेंसी हुई और गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुल डॉटर से उसको ब्लेस किया। गुरु महाराज ने बहुत बार बड़े मंदिर बुलाया, उनको सत्संग में बुलाया, घर में कंटिन्यूस सत्संग कराए उनके हर थर्सडेज। और संगत जी, बहुत सारे कर्म कटवाए, बहुत बहुत तरह से अपने आशीर्वाद दिए, अपना आभास करवाया, ब्लेसिंग्स दी। हालांकि उनके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच था, लेकिन गुरु महाराज ने कभी ऐसा टाइम नहीं आने दिया कि उनको कुछ प्रॉब्लम लगे। संगत जी, और गुरु महाराज उनको बिल्कुल पॉजिटिव रखते हुए आगे लेके गए। और 2 साल के बाद संगत जी, गुरु महाराज ने सबसे पहले दिसंबर में उनको एक गाड़ी लेके दी, लग्जरी कार। उसके बाद एक प्लॉट लेके दिया। उसके बाद जो वो जॉब मांग रही थी गुरु महाराज से, गुरु महाराज ने जॉब नहीं दी, बट उसकी खुद की कंपनी एस्टैब्लिश करवाई। अब संगत जी, वो यही बोलती है, जो हम गुरु महाराज कहते हैं मांगो नहीं मनो, दैट इज़ वेरी ट्रू। बिकॉज हम लोग उनसे छोटी चीज़ मांगते हैं और वो हमें बहुत कुछ देते हैं। हमें पता ही नहीं कि हम किस लायक हैं। हम लायक तो बिल्कुल भी नहीं संगत जी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से वो हमें लायक बना देते हैं और फिर अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। और हम मूर्ख इंसान वही मांगते रहते हैं कि जो हमें प्रॉब्लम नज़र आती है, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज की ये सीख कि मुझे मानो, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज गुरु महाराज नोज एवरीथिंग। हमारा जो विजन है बहुत मायोपिक है। हम सिर्फ क्लोज्ड बॉक्स में देखते हैं जो हमें दिख रहा है, लेकिन आउटसाइड द बॉक्स हम नहीं देख सकते, विच गुरु महाराज कैन सी। He knows everything. There are so many things which are unknown to us, but हम लोग बिना जाने बिना पहचाने चीज़ें मांगते हैं। बट शुक्राना है गुरु महाराज का ये सूझी देने का, ये सिखाने का कि मांगो मत मुझसे, मानो।
शुक्राना सिर्फ इस ज़ुबान से शुक्राना ही निकलता है उनका, सिर्फ शुक्राना, बिकॉज़ गुरु महाराज ने इतना दिया कि झोलियाँ भर दी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का ये शुक्राना सत्संग में गुरु जी का अनंतम शुक्राना प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ। और जो भी इसे मेरा सत्संग को जो साझा कर रहे हैं, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि ब्लेस देम अ लॉट, दे आर डूइंग सच अ वंडरफुल वर्क। एक बार पुनः गुरु जी का मंत्र जाप गाते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। ये गुरु जी का थंबनेल ब्लेसिंग्स आई थी कि रब नु मंग लिया और की चाहिदा 10 मैनू। बिल्कुल सही गुरु जी, आपने बिल्कुल सही मुझे रिमाइंडर दिया। पर जो सिचुएशन में मैं इस वक्त हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अकेलापन लगता है। हस्बैंड अंकल की प्रेजेंस, लगता है कि हस्बैंड अंकल किसी भी तरह वापस आ जाएं, पर मुझे मालूम है कि यहाँ पर उनके लिए ठीक नहीं है। तो इससे बड़ा और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जो आपने ये मुझे रिमाइंडर दिया। साक्षात रब तेरे कोल है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आप मेरे घर में विराजमान है। आपे मन दिया सारी गल्ला कर। गुरु जी मैं करती तो हूँ, मैं आपको जैसे ही स्वरूप को आगे बोलती हूँ तो वहां पर मैं रोना शुरू कर देती हूँ। और 9 मंथ से ज्यादा हो गए हैं आपको ये मैं जिस स्थिति में बैठी हुई हूँ किसी बाहर कंट्री में, और हस्बैंड अंकल इंडिया में है। और आपको पता है कि क्या सिचुएशन थी, कैसे वो निकले हैं, आप ही ने निकाला है उनको, गलत उनको फंसाया गया है। तो जब मैं आपसे बात करती हूँ तो इतना रोती हूँ, तो मेरी आंखों पे इतना ज्यादा असर हो रहा है गुरुजी, क्या करूं। तो बातें तो करती हूँ गुरुजी, पर मेरे को आपका रिस्पांस नहीं मिलता है स्वरूप से। तो इसलिए मैं क्या करूं गुरुजी, कितनी मैं ऐसे ही जहां पर भी, जिस वक्त जहां पर भी आपका सत्संग सुन रही होती हूँ, जिस कमरे में, मैं उससे बात करते करते रोती रहती हूँ, तब भी रोती रहती हूँ। स्वरूप के आगे तो रोती ही हूँ। तेरी झोली विच रब दी मेहर पा दी हुन, शुक्राना करते ऐश कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे आपकी ब्लेसिंग सबसे ज्यादा चाहिए, और मुझे ये सिचुएशन से जब भी आप निकालेंगे, जैसे भी हैं, मेरे को आप सिचुएशन से निकालना चाहिए गुरुजी। यही है मेरे से आपकी इसी सोच में हूँ और इसी उम्मीद में हूँ गुरुजी। और मुझे मालूम है आप मुझे निकालेंगे, और बहुत जल्द निकालेंगे गुरुजी। अभी खुशियों पे फोकस नहीं है, अभी ये है कि सिचुएशन से मैं निकलूं, इस सिचुएशन से। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। जो दूसरा है, आपने ब्लेसिंग्स भेजी हैं, अब मेरे लिए है कि सबके लिए है, मुझे पता नहीं किसके लिए है। मेरे दरबार में आकर तेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल आते हैं, ये मेरे लिए ही लगता है। ये तेरे दुख के आंसू नहीं है, ये तेरी थकी हुई आत्मा के आंसू हैं। जो दर्द तू किसी से नहीं कह पाई, जो बोझ तू अपने मन में सालों से उठाए चली जा रही है, वो सब तू मेरे आगे कह देती है। बिल्कुल सही है गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पर ये पड़ाव है, ये अंतिम पड़ाव है, जो कि एक पीक था, है मेरे, था है, अभी भी कंटिन्यूड है। तो इसलिए मेरे आंसू गिरते हैं, झरझर आंसू गिरते हैं कि गुरुजी और कितनी मुझे ये सिचुएशंस देंगे आप। जैसी है वैसे ही मैं तुझे प्यार से अपनाता हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं आप ही का स्वरूप हूँ गुरुजी, मैं आप ही की बेटी हूँ, आप ही का अंश हूँ, पर आप बहुत पवित्र हैं गुरुजी। मैंने अपने जो कार्मिक अकाउंट से अपने जो कर्म करके मेरे अपने को इस स्थिति में आ गई हूँ, पर गुरुजी आप ही की बेटी हूँ, आप ही का अंश हूँ। मैं तुझे सिर्फ सुनता नहीं समझता हूँ। बिल्कुल सही गुरुजी, क्योंकि आप मेरे पिता हैं, आप मेरी माता हैं, आप मेरे भाई बहन, सब कुछ तो आप ही हैं, तो आप ही तो समझेंगे गुरुजी। पर आप समझते हैं, उसके लिए शुक्राना।
ये तो आजकल के कलयुग में कौन है अपना सिर्फ अपने गुरुजी के सिवाय। मेरे पास बैठकर तेरा मन शांत होता है। मेरा मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं, ये तेरा घर है, तेरा मायका है। गुरुजी बिल्कुल सही, जब आप ऐसे बोलते हैं तो मेरा और दिल एकदम ऐसे रोता है, आंखें रोती हैं। गुरुजी इतना प्यार तो कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं दिया आज तक। और आप तो खुली बाजू, ऐसा है जैसे कोई छोटा बच्चा आता है अपने पिता के पास, तो पिता अपनी बाजू फैला के उसको अपने कंधे से, अपने छाती से अपनी गोदी में बिठाता है। तो जब ये मैं पढ़ती हूँ तो मुझे यही लगता है कि आप अपने पूरी बाजू खोल के मुझे अपने गले से लगा रहे हैं, मेरे को अपने पास बिठा रहे हैं गुरुजी, जैसे एक बच्चा होता है आपका। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। इन श्वासों के लिए शुक्राना, इस जिंदगी के लिए शुक्राना, जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए और भी शुक्राना कि आपसे मैं आपके चरण कमलों में लग गई गुरुजी। इससे दुख तो कुछ भी नहीं है, अगर आपके चरण कमलों में हूँ तो उससे ज्यादा कितना भी सेक्रीफाइस किया हो तो वो कुछ भी नहीं है गुरुजी। तो अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। और अपनी अरदास करती हूँ कि अपने नाती को, अपने बेटे को प्लीज गाइड करिए। यूनिवर्सिटी ऐसे राइटिंग में, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में आपने बोला था उसके लिए कोई मैं भेज रहा हूँ जो उसको हेल्प करेगा गुरुजी। अभी तक मुझे कोई ऐसी हेल्प नहीं आई, तो गुरुजी प्लीज उसको हेल्प करिए, उसको भेजिए और मुझे भी यहाँ पर सत्संग से कनेक्ट करिए। मैं अरदास कर रही हूँ आज, हमेशा दिल से करती हूँ, पर मुझे लगता है मेरी ही दिल की आवाज आप तक नहीं पहुंच पाती। नहीं तो मैंने इतने सत्संग सुने जिसमें कि वो सोचते ही हैं, इवन खाने की भी चीज कोई सोचते हैं तो उनके सामने आ जाती है। तो मैं तो इतनी प्रिविलेज, इतनी लकी हुई नहीं गुरुजी कि मैं सोचूं और मेरी इच्छा ऐसे पूरी हो जाए। तो यही अरदास करती हूँ गुरुजी, मुझे यहाँ पर सत्संग से कनेक्ट करा दीजिए और मैं अपना कोशिश करके, चाहे अकेले ही सही, मैं आपका सत्संग करवाऊं। मुझे कुछ इंडिकेशन तो दीजिए। मुझे लगता है कि आप मुझे इधर कनेक्ट नहीं कराना चाहते, मुझे कहीं और भेजना चाहते हैं, कहीं और कंट्री भेजना चाहते हैं। पर मुझे क्लैरिटी दीजिए गुरुजी, किसी भी तरह मुझे इंडिकेशन दीजिए। तो आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप से बोलते हुए एक बार पुनः समाप्त करती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी मेरा ये सत्संग बाकी संगत जी के साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई होंगी संगत जो मेरी तरह की सिचुएशन में डील कर रही होंगी और मेरी तरह कंफ्यूज्ड होंगी, तो उनके लिए गुरुजी के जवाब आएंगे। तो मैं उनको अरदास करती हूँ गुरुजी से कि उनको ब्लेस करें, जो भी मेरा सत्संग अपलोड कर रहे हैं। गुरुजी का एक बार पावन मंत्र जाप गुरुजी के श्री चरण कमलों में समर्पित करते हुए मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। मेरा नाम समीर है, मैं नोएडा से हूँ। मैं पहले भी अपने सत्संग गुरु जी के, जब भी उनके आदेश आते हैं तो मैं इन सत्संग को कंपाइल करके चैनल के माध्यम से भेजता रहता हूँ। इधर थोड़ा समय हो गया मैं सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, कोई खास वजह नहीं, थोड़ा सा काम में और ट्रैवल में बिजी था। गुरुजी का भी कुछ कड़क आदेश आया था और कुछ सत्संग मेरे साथ हुए भी, तो आज मैं ये सत्संग बिना किसी समय लगाते हुए स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं गुरुजी का मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप लोग सभी जानते हैं कि गुरुजी कि हम लोग को ड्रीम दर्शन होते हैं, नहीं भी होते कई लोग को, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको ब्लेसिंग नहीं मिल रही है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मीडियम जिसके थ्रू गुरुजी कभी कभार क्लैरिटी देते हैं या संगत को ब्लेस करते हैं। तो अभी ऐसे ही मेरे साथ कुछ हुआ, अभी हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, और ये मैं मतलब मॉर्निंग के आवर्स हो रहे होंगे, मुझे मॉर्निंग में एक सपना आया और उसमें सपना ये था कि मैं कोई तो मेरा डायग्नोसिस चल रहा है और मैं उसके लिए कोई एक इंजेक्शन लगवाने गया हुआ हूँ। मेरा हाल ही में ये भी थोड़ा सा 4-6 महीने पहले किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट हुआ था, तो कोई मेजर नहीं था, लेकिन हाँ गुरुजी ने वो
ठीक कर दिया था। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे को जब ये स्वप्न आया तो मैं गया था, और जो डॉक्टर था मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था, और एकदम से उन्होंने मेरे को एक इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद जैसे उन्होंने नीडल निकाली, थोड़ी ही देर बाद मेरे को हाथ में कुछ झंझनाहट होने लगी बहुत बुरी तरीके से। तो उसके बाद मैंने अपने हाथ को देखा तो इट वॉज लाइक जैसे मेरा हाथ जल रहा है, मतलब वो पूरी तरह आग नहीं लगी थी, बट इट वॉज अ स्मोकी, जैसे स्मोक उससे निकल रहा है। और मैंने उसकी तरफ देखा तो वो हाथ काफी काला सा हो रहा था, एकदम जैसे एक उंगली के पास से थोड़ा जैसे डस्ट टाइप की गिर रही थी, और वो जल सा रहा था, कई कई जगह उसमें काले धब्बे पड़ गए थे। मैं अपने हाथ देख रहा हूँ, और मैं एकदम से मैंने उनको बोला, डॉक्टर साहब आपने क्या इंजेक्शन लगा दिया? तो वो भी थोड़ा सा वो हो गए, उन्होंने कहा अरे मैं देखता हूँ, ऐसे करके कुछ तो चल रहा था। और करते करते मैं डॉक्टर साहब के पीछे जैसे भाग रहा हूँ, और वो कह रहे आइए, इनको लेटाइए, हम अभी ठीक कर देंगे ये वो। और तभी मैंने क्या किया, मुझे अपने भाई, छोटा भाई है मेरा, मैंने उसको फोन लगा दिया कि देखो मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है, और कुछ ही क्षण में वो वहां आ गया। मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, और मैं उनके पीछे भाग रहा था, और वो कहते नहीं मैं इसको ठीक कर दूंगा, ऐसे ऐसे करके। और फाइनली मैं आगे गया, और मैंने एकदम से, मेरा भाई आया, उसने कुछ हल्के से गुस्से से बोला भी कि क्या हुआ है आपको, ऐसे कौन सा इंजेक्शन का नाम बताइए, कुछ ये वो करके। तो वो और घबरा गया। उसके बाद फाइनली करते करते मैं पीछे पीछे जा रहा था, और जैसे एक स्ट्रेचर पे चल रहा था मैं, लेकिन मैं पैदल चल रहा था, और वो डॉक्टर आगे थे, और मैं अपने हाथ को देखते चल रहा हूँ, तो जल रहा था धीमे धीमे। और फिर जब मैं आगे गया तो मैंने कहा, मैंने अपनी शायद वाइफ को भी फोन किया और उसको बताया, उसने भी कुछ बोला, और उसने शायद मुझसे ये बोला कि गुरुजी तुम्हारे साथ है, तुम उनको क्यों नहीं वो करते। तो मैं गुरुजी का स्वरूप अपने पास ही रखता हूँ, तो मैंने तुरंत अपनी शर्ट की जेब से उनकी तरफ ऐसे निकाल के देखा, और वहीं पे मेरी नींद खुल गई। तो मुझे समझ में आ गया गुरुजी का था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात थी, वो जो डॉक्टर थे मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था, जिसके इंजेक्शन से ये हुआ था। और जब मैंने लास्ट में एनालाइज किया तो उनका चेहरा, जो मेरे अभी माई एमडी ऑफ द कंपनी वाज माय बॉस ऑल्सो, उन्हीं का चेहरा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि किसी तरीके की कोई जॉब में मेरी प्रॉब्लम चल रही थी, या टेंशन थी, या बन नहीं रही थी। तो आई थिंक हम तो समझ नहीं सकते, ये कुछ इसी तरह का था। और जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने उससे निकाला, वो सपना टूट गया था। विच मीन्स गुरुजी का एक कॉल थी, ये मैं मतलब समझ सकूं। तो ये मेरा पहला अभी स्वप्न आया। दूसरा स्वप्न मुझे कल ही आया। रात में मैं सोया, और सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स के अलावा मुझे ऐसा दिखा कि मैं कहीं तो गया हूँ, और मैं किसी पहाड़ी इलाके में हूँ। वहां पे कोई तो आया, उसने मुझसे बोला कि यहाँ पे बहुत विशाल, बहुत बड़ा हनुमान जी का एक मंदिर है। तो मैं काफी वो हो गया, और मैं काफी दिन से मुझे जाने के मैसेज भी आ रहे थे। तो मैं वहां गया, वो काफी पहाड़ी सा था, और मैं चल के उनके साथ गया, और वहां जो काफी विशाल हनुमान जी की एक मूर्ति थी, और मैं वहां गया, और उनके मैंने एक से दर्शन से किए, और वो काफी लाइवलीनेस थी जैसे उसमें। और फिर उसके बाद वो मुझे लेके गए। फाइनली मैंने उनके दर्शन किए, और थोड़ी देर बाद दूसरा सपना आया, जिसमें मैं अगेन देख नहीं पाया। और जैसे मेरी थोड़ी सी हेल्थ भी आजकल डाउन है, डेफिशिएंट हो कुछ चीजों में, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। तो मुझे एक सपना आया कि जैसे सम थेरेपिस्ट वाज चेकिंग मी, देख रहे हैं, और उन्होंने मेरे एकदम नेक की तरफ देखा, हल्का सा प्रेस किया, और बोले नहीं आपकी चीजें ठीक है। और जैसे मुझे प्रेस सा किया गर्दन में, और जैसे ही मेरे को प्रेस किया मेरी नींद खुल गई, एंड आई रियलाइज दैट इट वाज नन अदर देन गुरुजी। मैं उनको ठीक से देख नहीं पा रहा था। तो ड्रीम दर्शन में ये 2-3 बार मेरे इस तरीके से हुए, बहुत रिसेंट हुए। पहले भी मुझे स्वप्न में गुरुजी आए हैं, बहुत अलग अलग तरीके से आए, वो मैं सत्संग रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा नहीं बोलूँ। ये रिसेंट से तो गुरुजी जानते हैं कि हमारा कोई कष्ट होता है, जो वो स्वप्न के माध्यम से वो अपनी प्रेजेंस दे के वहां काटते हैं। 110% कोई ना कोई ऐसी चीजें थी, फोबियास थे, या कुछ ऐसे कष्ट थे जो उन्होंने काटे। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए मैंने ये सत्संग आज किया है। मैं 100% जानता हूँ कि ये उन तक जरूर पहुंचेगा जिन तक गुरुजी ये पहुंचाना चाहते हैं, और उन संगत का भी जरूर भला होगा जिनको इस सत्संग की आवश्यकता है। बस मैं अपना सत्संग यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर से, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरु। और जैसे ही मैं रिकॉर्ड कर रहा था, इस टाइम पे टाइम भी 11:11 हुआ है, वो एक और ब्लेसिंग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।